स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन जीडीएम क्लासेस। आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 3 रीड द रैट्स एंड द एलिफेंट्स जो हमने रीड किया था, अब उसकी हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो सही और गलत है ये हमें दे रखे हैं। जो सही है उस पर ट्रू लगाना है और जो गलत है उस पर फॉल्स लगाना है। फर्स्ट है द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री। जो हाथी थे, जो हाथी हैं वो बहुत भूखे थे। दे वर लुकिंग फॉर फूड, वो जो फूड है उसकी तलाश में, भोजन है उसकी तलाश के लिए निकले थे। जो द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, जो हाथी है वो बहुत भूखे थे। और दे वर लुकिंग फॉर फूड, वो भोजन की तलाश के लिए निकले थे। नहीं, वो किसके लिए निकले थे? पानी की तलाश के लिए। तो इसका होगा फॉल्स, ये गलत है इसलिए। सेकंड है द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉयड द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक्ड देम। जो हाथी है उन्होंने जो घर हैं, चूहों के जो घर हैं वो इसलिए नष्ट कर दिए क्योंकि वे उन्हें नापसंद करते थे। नहीं, वे पानी की तलाश में जा रहे थे उस रास्ते से, इसलिए चूहों के जो घर हैं वो नष्ट हो गए। तो इसका भी होगा फॉल्स। फिर है द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस्ड टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड। जो चूहों का जो राजा है उसने हाथियों की मदद करने के लिए प्रॉमिस किया था कि जब भी उनको कभी ज़रूरत होगी हाथियों को कि उनकी मदद करेंगे। हाँ, किया था, इसमें लेसन में देखा था, तो ट्रू आएगा यहाँ पे जो सही है। फिर है द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। जो एलिफेंट्स यानी जो हाथी है वो उनकी हेल्प, मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हाँ, आ रही थी, ट्रू। एक बार फिर से देखेंगे राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो ट्रू है यानी जो सत्य है, जो उस पर ट्रू लिखना है, T लिखना है, और जो फॉल्स है यानी गलत है उस पर F लगाना है। द एलिफेंट्स वर वेरी हंग्री, दे वर लुकिंग फॉर फूड। फॉल्स, क्योंकि वो भूखे नहीं थे, वो पानी की तलाश में निकले थे, ना कि भोजन की। तो सेकंड है द एलिफेंट्स डिस्ट्रॉय द होम्स ऑफ द रैट्स बिकॉज दे डिसलाइक देम। वो उन्हें नापसंद नहीं करते थे, वो पानी की तलाश में निकले थे उस रास्ते से, इसलिए जो चूहों के जो घर है वो नष्ट कर दिए गए। द किंग ऑफ द रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन ही डिड। हाँ, क्योंकि उन्होंने हेल्प करने के लिए वादा किया था, जरूरत हो तभी। ट्रू। द एलिफेंट्स वर शाउटिंग फॉर हेल्प। चिल्लाने की, हाथियों की जो चिल्लाने की आवाज़ है वो मदद के लिए आई थी। हाँ, आई थी, ट्रू। अब हम इसके सी नंबर क्वेश्चन करेंगे, जिस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आंसर है जो करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द एलिफेंट्स पास थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड। जो हाथी हैं वो उस रास्ते से या उस जगह से या उस क्षेत्र से क्यों निकले जहाँ चूहे रहते थे। द एलिफेंट्स पास्ड थ्रू द एरिया वेयर द रैट्स लिव्ड बिकॉज, जो हाथी है उस रास्ते से जहाँ चूहे रहते थे उस रास्ते से इसलिए गुजरे यानी निकले, बिकॉज इन सर्च ऑफ वाटर, वो क्योंकि वो पानी की तलाश में थे या पानी की तलाश करने जा रहे थे। अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग ऑफ रैट्स रिक्वेस्ट द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। जो चूहों का जो राजा है उन्होंने जो हाथियों का जो मुखिया है या फिर हाथियों का जो राजा है उनसे अपने झुंड को दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए क्यों कहा। आंसर है द किंग ऑफ रैट, जो राजा है, रिक्वेस्टेड द एलिफेंट चीफ टू गाइड हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट। इसलिए प्रार्थना की
प्रार्थना क्यों की? इसलिए प्रार्थना की क्योंकि हाथियों को अलग रास्ते से ले जाने के लिए कहा। बिकॉज मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर बिग फीट, क्योंकि बहुत सारे घर चूहों के जो बहुत सारे घर हैं उनके बड़े पाँवों के नीचे आकर नष्ट कर दिए गए। Some rats were also killed, कुछ चूहे भी मारे गए। इसीलिए उन्होंने दूसरे रास्ते पर ले जाने के लिए अपने झुंड को कहा। वापस से देखेंगे इसको, फर्स्ट क्वेश्चन को। Why did the elephants passed through the area where the rats lived? जो हाथियों का जो झुंड है, जो हाथी है उस रास्ते से क्यों गए जहाँ चूहे रहते थे। The elephants passed through the area where the rats lived because in search of water. हाथी उस रास्ते से इसलिए गए जहाँ चूहे रहते थे क्योंकि वो पानी की तलाश कर रहे थे, पानी की तलाश करने के लिए उस रास्ते से गुजरे। सेकेंड, why did the king of rats, जो चूहों का जो राजा है, request the elephant chief, जो प्रार्थना की किससे? जो मुखिया है हाथियों का, to guide his herd through another route, जो अपना झुंड है वो किसी और रास्ते से ले जाए। क्यों कहा ऐसा? The king of rats, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि because many homes, जो बहुत सारे घर हैं, of the rats, जो चूहों के जो बहुत सारे घर हैं, were destroyed under their big feet, उनके जो हाथी हैं, उनके हाथियों का जो झुंड है उनके बड़े बड़े पाँव के नीचे आकर नष्ट कर दिया गया या खत्म कर दिए गए। Some rats were also killed, कुछ चूहे भी इसमें मारे गए। अब हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। Why did the king of rats promise to help the elephants when needed? जो चूहों का जो राजा है उसने जो हाथी है उसके जो हाथियों को वादा क्यों किया? मदद जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी, जब उनको वो हेल्प या मदद करेंगे। क्यों किया था? द किंग ऑफ रैट्स, जो चूहों का जो राजा है, प्रॉमिस्ड टू हेल्प, वादा इसलिए किया था, द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, जब कभी भी हाथियों को ज़रूरत पड़ेगी। बिकॉज गजराज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ किंग ऑफ रैट्स, क्योंकि गजराज ने, जो हाथियों का जो राजा है गजराज, उसने उसकी प्रार्थना, जो किंग ऑफ रैट्स जो चूहों का जो राजा है उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसने जो हाथियों की मदद करने के लिए कहा। फोर्थ है, व्हाई वर द एलिफेंट्स शाउटिंग वन डे? एक दिन जो हाथी है वो हाथियों की चिल्लाने की आवाज़ क्यों आ रही थी? The elephants shouted one day, एक दिन हाथियों की चिल्लाने की आवाज़ इसलिए आ रही थी क्योंकि the elephants got in the traps kept by some hunters, जो हाथी है वो कुछ शिकारियों द्वारा एक जाल में बंद कर ली गई या पकड़े गए थे, इसलिए उनकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। एक बार फिर से देखें क्वेश्चन थर्ड को। वाई डिड द किंग ऑफ रैट्स प्रॉमिस टू हेल्प द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड? जो चूहों का जो राजा है उसने हाथियों की मदद करने के लिए जब प्रॉमिस या वादा क्यों किया था जब उनको ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि गजराज एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट ऑफ किंग ऑफ रैट्स, जो हाथियों का जो राजा है गजराज, उसने द किंग ऑफ रैट्स, जो चूहों का जो राजा है, उसकी रिक्वेस्ट को या उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था।
क्वेश्चन 4, वाई वर द एलिफेंट शाउटिंग वन डे। एक दिन हाथियों को चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही थी? क्योंकि बिकॉज द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स केप्ट बाय सम हंटर्स। क्योंकि जो हाथी है वो कुछ शिकारियों के द्वारा एक जाल में बंद कर लिए गए थे या पकड़े गए थे, इसलिए उनकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स। जो चूहे हैं वो चूहों ने हाथियों की मदद कैसे की? द रैट्स हेल्प्ड द एलिफेंट्स। चूहों ने हाथियों की मदद इस प्रकार की, बिकॉज द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉक्स विद देयर शार्प टीथ। क्योंकि द रैट्स क्विकली, जो चूहे हैं उन्होंने चूहे हैं अपने चूहों ने शीघ्रता से या जल्दी से अपने तेज या तीखे दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। जल्द ही जो हाथी है वो वहां से आजाद हो गया, मुक्त हो गए। एक बार फिर से देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को, हाउ डिड द रैट्स हेल्प द एलिफेंट्स। चूहों ने हाथियों की मदद किस प्रकार की? द रैट्स हेल्प्ड द एलिफेंट्स। चूहों ने हाथियों की मदद इस प्रकार की, बिकॉज क्योंकि द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रॉक्स विद देयर शार्प टीथ। क्योंकि जो चूहे हैं उन्होंने शीघ्रता से या जल्दी से अपने तेज दांतों से उस रस्सी को काटना शुरू कर दिया। सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री। जल्द ही जो हाथी है वो वहाँ से आज़ाद हो गया, फ्री या मुक्त हो गए। आज हमने इसके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर किए। अगले क्लास में हम इसके लेसन रीड करेंगे। थैंक यू।